वैसे हाइपर ऑटोमेशन के बारे में आपने थोड़ा सुना है, ज्यादा नहीं पता या कभी नहीं सुना है, तीनों सिचुएशन में आपको इसके बारे में डिटेल में जानना चाहिए, क्योंकि हाइपर ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कंपनीज को ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करने में और ज्यादा प्रोडक्टिव बनने में हेल्प करती है। ये टेक्निक कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह काम करने में सक्षम बनाती है, जिससे कंप्यूटर्स कई तरह के काम ऑटोमेटिकली कर पाते हैं। ऐसा होने से कंपनीज ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाती हैं और अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स को भी बेहतर सर्विसेज दे पाती हैं। तो इस टेक्निक के बारे में जानने के लिए हाइपर ऑटोमेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन सी टेक्निक्स इसमें यूज होती है, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ टाइम इन्वेस्ट करना होगा आपके अपने YouTube चैनल क्विक सपोर्ट पर। तो आइए जानते हैं। अब यहाँ पर आप जरा इमेजिन कीजिए कि आपके घर में एक रोबोट है जो आपके लिए चाय भी बना सकता है, फर्श भी साफ कर सकता है और आपको न्यूज पढ़कर भी सुना सकता है। तो बताइए आपको कितना मजा आएगा। ये थॉट ही आपको एक्साइटिंग लगी होगी, है ना? तो अगर ये सच हो जाए तो कितना अच्छा होगा। कमाल की बात ये भी है कि ये रोबोट सिर्फ एक सिंपल टास्क को ही पूरा नहीं कर सकता, बल्कि कई तरह के काम एक साथ कर सकता है। बस ऐसा ही होता है हाइपर ऑटोमेशन बिजनेस के लिए। इसे बिजनेस के लिए कुछ आप इस तरह इसे समझिए कि मान लीजिए आपका एक रेस्टोरेंट है जिसमें पहले सारे काम आप खुद ही किया करते थे, जैसे ऑर्डर लेना, खाना बनाना, बिल बनाना और भी बहुत सारे काम। लेकिन अब आपने कुछ ऐसी मशीन्स यूज करना शुरू किया है जो ऑर्डर लेती हैं, खाना बनाती हैं और बिल भी बना देती हैं। इसलिए आपको सिर्फ सुपरवाइज करना होता है कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो ऐसे में आप पर काम का बर्डन नहीं पड़ता और आप अपने बिजनेस को और बेहतर बनाने के बारे में प्लान कर पाते हैं। आपके बिजनेस के लिए ये सारे काम करने वाली मशीन्स असल में हाइपर ऑटोमेशन टेक्निक का ही एग्जाम्पल है। ये ऐसी टेक्निक है जिससे कंप्यूटर डेटा एंट्री कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं, हमारी लैंग्वेज को समझकर आंसर दे सकते हैं और ऐसे बहुत सारे काम कंप्यूटर या मशीन से करवाए जा सकते हैं। ये मशीन्स डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप भी हो सकता है, सर्वर, RPA बोर्ड्स जैसे स्पेशल सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं। इनमें हाइपर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एस्टेब्लिश करके टास्क को ऑटोमेटिक किया जा सकता है। इस टेक्निक की बदौलत मशीन्स खुद सीख भी लेती है और बहुत जल्दी और बिना गलती के सारे काम पूरे भी कर लेती है। इससे बिजनेस को बहुत से फायदे होते हैं। पहले जो काम करने में कई दिन लग जाते थे वो अब कुछ घंटों में ही हो जाते हैं। मशीन्स मिस्टेक्स भी कम करती हैं, टाइम की बचत होती है, जिससे इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस कर पाना पॉसिबल हो पाता है, जो बिजनेस और ब्रांड के लिए जरूरी होता है। हाइपर ऑटोमेशन नाम सुनकर आपको ये लग सकता है कि शायद ये एक नई टेक्निक होगी, लेकिन नहीं, ये इतनी भी नई टेक्निक नहीं है, बल्कि कई सालों से डेवलप होती हुई ये टेक्निक आज हमें खाना सर्व करते हुए रोबोट्स या डेटा एंट्री करती मशीन्स की फॉर्म में दिखाई दे रही है। असल में ऑटोमेशन की शुरुआत तो तभी से हो गई थी जब मशीन्स ने इंसानों का काम करना शुरू किया था। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद ऑटोमेशन और तेजी से डेवलप हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के डेवलपमेंट के साथ ऑटोमेशन और भी ज्यादा पावरफुल हुआ और जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स का इस्तेमाल साथ मिलकर किया जाने लगा, तब ये वर्ड हाइपर ऑटोमेशन पॉपुलर हो गया। और इसका रीजन ये है कि ये तीनों टेक्निक्स मिलकर के ही हाइपर ऑटोमेशन बनाती है। ये टेक्निक कैसे काम करती है ये जानने से पहले जरा ये तो जान ही लीजिए कि इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंची ये ऑटोमेशन जर्नी आज कहाँ यूज हो रही है। तो आज हाइपर ऑटोमेशन का यूज बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ई-कॉमर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो रहा है। जब आप अपने फोन से पैसे भेजते हैं तो पैसा सही अकाउंट में पहुंचता है। ये हाइपर ऑटोमेशन ही है जब बैंक आपको लोन देने का फैसला करता है। तो हाइपर ऑटोमेशन आपके क्रेडिट स्कोर, इनकम और अदर फैक्टर्स का बहुत तेजी से और एक्यूरेट एनालिसिस करता है। ये भी हाइपर ऑटोमेशन है। तो जब आप कोई सामान ऑनलाइन खरीदते हैं तो हाइपर ऑटोमेशन की मदद से ही कंप्यूटर ये पता लगाते हैं कि कौन सा सामान कहाँ है और उसे कैसे आपके पास पहुंचाया जाएगा। इसी तरह हॉस्पिटल में भी तो जब डॉक्टर पेशेंट की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं तो कंप्यूटर ही बताता है कि पेशेंट को क्या दवा देनी चाहिए। ये सब हाइपर ऑटोमेशन ही है। ये हाइपर ऑटोमेशन कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली टास्क को कंप्लीट करने, डेटा को एनालाइज करने और डिसीजन लेने में सक्षम बनाने वाली टेक्निक है। हाइपर ऑटोमेशन सिस्टम को अलग अलग जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है।
यानी एक बैंक का हाइपर ऑटोमेशन सिस्टम एक इंश्योरेंस कंपनी के सिस्टम से अलग होगा। चलिए अब जानते हैं हाइपर ऑटोमेशन में यूज होने वाली टेक्निक्स के बारे में। नंबर 1, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन या आरपीए। मान लीजिए कि आपको रोजाना एक ही तरह के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करना होता है, तो आरपीए एक ऐसा रोबोट है जो ये काम आपके लिए खुद कर लेगा। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। ये टेक्निक कंप्यूटर को इतना स्मार्ट बनाती है कि वो खुद सीख सके और डिसीजन ले सके। मान लीजिए आपको ये पता लगाना है कि आपके कस्टमर्स को कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है, तो एआई इसका जवाब खुद ढूंढ लेगा। नंबर 3, मशीन लर्निंग या एमएल। ये टेक्निक एआई का ही एक हिस्सा है। मशीन लर्निंग के जरिए कंप्यूटर डेटा से सीखते हैं और फिर उस सीखे हुए डेटा का इस्तेमाल फ्यूचर में होने वाली चीजों का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। जैसे जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो वो आपकी सर्च हिस्ट्री और करंट लोकेशन जैसी जानकारियों के बेस पर आपको बेस्ट पॉसिबल सर्च रिजल्ट शो करता है। नंबर 4, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। इसकी मदद से कंप्यूटर हमारी भाषा को समझ सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं, जैसे कि चैटबॉट्स जो कि हमारी बातें समझकर जवाब देते हैं। नंबर 5, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट या बीपीएम। ये एक तरह का मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो ये बताता है कि कोई भी काम कैसे किया जाए। हाइपर ऑटोमेशन में बीपीएम का यूज करके हम ये इंश्योर करते हैं कि काम सही तरीके से और जल्दी से हो जाए। नंबर 6, इवेंट ड्रिवन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या ईडीएसए। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो किसी भी इंसिडेंट के होने पर ही काम करता है। जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है, ये सॉफ्टवेयर खुद ही एक्शन ले लेता है। ये इंसिडेंट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि एक बटन क्लिक करना, एक फाइल को अपलोड करना या फिर एक डेटाबेस में चेंजेस करना। नंबर 7, लो कोड एंड नो कोड टूल्स। इन टूल्स की मदद से हम बिना कोडिंग के ही एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये टूल्स हाइपर ऑटोमेशन को और भी ज्यादा आसान बना देते हैं और इन 7 टेक्निक्स को मिलाकर बनी हाइपर ऑटोमेशन टेक्निक कंप्यूटर्स को इतना स्मार्ट बना सकती है कि वो हमारे बहुत सारे कामों को खुद ही चुटकियों में कर देते हैं। इनमें से मेजर टेक्निक्स रोबोटिक्स, एआई और एमएल होती है। और अब इन टेक्निक्स को जानने के बाद बारी आती है हाइपर ऑटोमेशन किस तरह काम करता है उस प्रोसेस को समझने की। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बड़े ऑनलाइन स्टोर में काम करते हैं। हर दिन हजारों ऑर्डर आते हैं और आपको हर ऑर्डर की डिलीवरी का एड्रेस, कस्टमर का नाम और ऑर्डर की सारी डिटेल्स को एक अलग फाइल में कॉपी करना होता है। अब ये बार बार होने वाला और बहुत ज्यादा थका देने वाला काम होता है। तो इस सिचुएशन में हाइपर ऑटोमेशन इस काम को कैसे आसान बना सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले काम की पहचान होगी, यानी ये पहचाना जाएगा कि ऑर्डर की डिटेल्स को कॉपी करना एक ऐसा काम है जिसे ऑटोमेटिक किया जा सकता है। उसके बाद एक मॉडल तैयार किया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि ऑर्डर की डिटेल्स कहाँ से ली जानी है और कहाँ पर कॉपी की जानी है। इसके बाद सही टेक्निक यूज की जाएगी। इस काम के लिए आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टेक्निक सूटेबल होती है। ये एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम आसानी से कर सकता है। इसके बाद कंप्यूटर को यानी आरपीए रोबोट को सिखाया जाता है कि ऑर्डर की डिटेल्स को कैसे ढूंढना है और उन्हें नई फाइल में कैसे कॉपी करना है। और नेक्स्ट स्टेप में आरपीए रोबोट हर दिन अपने आप ऑर्डर की डिटेल्स को कॉपी करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये जान लेना भी बेहतर होगा कि कंप्यूटर को ये काम सिखाने के लिए पहले उसे ढेर सारा डेटा दिया जाता है। उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग होती है। ये मॉडल एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा का एनालिसिस करता है और पैटर्न्स को पहचानता है। ये मॉडल कंप्यूटर को सिखाता है कि किस टाइप का डेटा किस टाइप के आउटपुट से रिलेटेड है। उसके बाद मॉडल की टेस्टिंग होती है और अगर वो इस टेस्टिंग में सक्सेसफुल रहता है तो उसे अपने सिस्टम में सेट कर दिया जाता है। और ये कंप्यूटर को सिखाता है कि कैसे ऑटोमेटिक टास्क करना है। टाइम के साथ नए डेटा के साथ मॉडल को अपडेट भी करना होता है ताकि वो और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। कंप्यूटर को ये सब सिखाने का काम मेनली डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और आरपीए डेवलपर्स करते हैं। तो इस तरह अब आप जान चुके हैं कि हाइपर ऑटोमेशन एक कमाल की टेक्निक है जो बिजनेसेस को ग्रो करने में काफी मददगार साबित होती है और आगे ये और भी ज्यादा एडवांसमेंट के साथ सामने आएगी। ज्यादा सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में यूज की जाने लगेगी और आज से ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर पाएगी। तो इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के ढेर सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इससे जुड़े कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे इसकी वजह से कुछ नौकरियों को खतरा हो सकता है।
साथ ही इसके यूज के साथ प्रिवेसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी जैसे इश्यूज भी जुड़े हुए हैं। इसे अप्लाई करने के लिए एम्प्लॉयज का ट्रेंड होना भी एक चैलेंज ही है और इन चैलेंजेस को दूर करके इस टेक्निक का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। तो इस टेक्निक के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह शेयर करते रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो इस वीडियो को तो आपको शेयर करना ही है। साथ ही साथ काफी समय से आप हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने सवाल हमें भेजते रहिए। मिलेंगे जल्दी ही और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी धन्यवाद।